हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ममता परिहार व्लॉग्स पे। मम्मा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। बोलो। वो खाना खिलाया, मुंह भी नहीं धोया इसका। हंस रही है। एक मीठी सी प्यारी सी स्माइल के साथ आप सभी का स्वागत है। बोलो। 4-5 दिन की मेहनत के बाद कह लो या फिर थोड़ा स्ट्रगल के बाद कह लो, आज मम्मी का फाइनली ऑपरेशन होने वाला है। पिछली बार थायराइड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो इस बार भगवान की दया से सारे रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आए हैं। तो आज फाइनली ऑपरेशन होने वाला है। तो अभी हम वहीं को जा रहे हैं। टाइम हो चुका है 9:30। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। 4-5 दिन से मैं सानू को रोज छोड़ के चले जा रही हूँ। ये देखो, अभी उसको पता चलेगा ना मम्मा जाने वाली, फिर रोने लग जाएगी। अरे देखो, नानू भी स्माइल कर ले वहां से। चलो देखो ये कैसे कर रही है। और पापा नानू का अच्छा मनोरंजन हो रहा है इधर। ये देखो। चलो फिर पापा मम्मी को गुड लक बोल दिया। और मम्मी ने अभी शायद ड्रॉप डाली, इसलिए ऊपर को गया है। मम्मी का आज ऑपरेशन है गाइस। सब प्रे करना कि अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। मम्मी गुड लक बोल दो फिर मम्मी को। क्या हुआ गुड लक हो? गुड लक बोलो ना उनको, ऑपरेशन है उसका। गुड लक भाई, गुड लक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान के भरोसा करो, वह सब ठीक ठाक होगा। सब बढ़िया करके हो जाएगा। आजकल तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। पता नहीं चला है ना। हाँ, अब हर बना हमको पता नहीं चला। अभी फिर से किसी का फोन आ गया, भावना दी का फोन। चलो अभी करेंगे रास्ते में। चलो चलते हैं। चलो बाय। आऊंगी हाँ, बाद में आऊंगी हाँ। नानी को गुड लक बोल दिया। बोल दे बाबू, बाय बोलो। बाय नानी, बाय नानी, जाओ नानी जाओ। बाय। गंदा बच्चा। अभी घर से निकल गए हैं और कुछ ही देर में सानू के पापा भी दिल्ली से ही आएंगे सीधे वहीं पे दृष्टि में। और भाई आगे से भाई भी हमें ज्वाइन करेगा, मतलब भाई भी आने वाला है। तो अभी हम लोगों को फटाफट हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद जो भी होगा। आंटी प्रणाम, कैसे हो? तो अभी तो हम निकल चुके हैं घर से। आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाए और सब कुछ एकदम नॉर्मली हो जाए और जल्दी हो जाए। जल्दी बोले तो सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो फिर सानू भी इतना नहीं छोड़ सकती ना मुझको। चलो 5-6 घंटे के लिए तो जो भी है। और दिन जाती थी तो 5 या 4 बजे तक घर पे वापस आ जाती थी, लेकिन आज थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। उसके बाद जो भी होगा आपको अपडेट देते रहूँगी, ठीक है। और कुछ दूर चलते ही भाई भी हमारे साथ आ गया था और हम जैसे ही मुखानी चौराहे पे पहुँचे, वहाँ पे हमने शिव मंदिर में पूजा पाठ करी, थोड़ा सा माथा वगैरह टेका और भगवान जी से आशीर्वाद लिया। अच्छी बात ये रही कि उस दिन शनिवार था, इसलिए हमने शनिदेव को भी फूल वगैरह चढ़ा दिए। तो इससे ये हो गया था कि मतलब थोड़ा भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया था। और जो भी सारी चीज़ें थी हमने भगवान के ऊपर ही छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद बीच में हम मम्मी का मूड फ्रेश करने के लिए, लाइट करने के लिए उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। बट मम्मी थोड़ा नर्वस थी, तो फिर मम्मी को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। गाइस भाई भी आ गया है और कुछ ही देर में सानू के पापा भी पहुंच जाएंगे। मतलब सनाया के पापा, हाँ सीधे ये आएंगे ना। और आज का मौसम, कल रात से मौसम बिल्कुल हमारा साथ दे रहा है। कल रात से बारिश होने में लगी हुई थी और अभी भी मौसम ठंडा कूल हो रखा है आज। चलो, मम्मी थोड़ा नर्वस है गाइस। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो सबसे पहले हम मैम के पास गए, जहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ली थी। और हमें जितने भी सारे पुराने रिपोर्ट्स वगैरह थी मैम को चेक करवाई। फिर उसके बाद जो सर्जन थे वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले थे, क्योंकि हम 9-10 बजे चले गए थे और सर्जन आने वाले थे 1 या 12 बजे के करीब। तो तब तक के हमें मम्मी के सारे टेस्ट वगैरह और रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ चेक करवानी थी। और
जो भी पेपर वर्क था वो भी करना था। तो उसके बाद पेपर वर्क मैम ने अच्छे से समझा दिया था कि कहाँ कहाँ पे हमें जाना है। तो उसके बाद हम पेपर वर्क करने के लिए सबसे पहले हम ब्लॉक ए और ब्लॉक बी करके 2 सेक्शन थे, तो हम ब्लॉक बी में गए। ब्लॉक ए में जो नॉर्मल चेकअप वगैरह होते हैं, आई चेकअप वगैरह होता है वो करवाते हैं। ब्लॉक बी में जो सर्जरी वगैरह होते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ब्लॉक बी में गए। फिर उसके बाद पेपर वर्क करने के बाद मैं मम्मी का बीपी वगैरह सब कुछ चेक किया गया, जो कि नॉर्मल आया सब कुछ। और साथ साथ में मैम ने ये बताया कि मैं मम्मी को जो नोजल स्प्रे दिया था उसको बार बार डालते रहना है। जिस वाली आँख का ऑपरेशन होने वाला है उस वाली नाक में डालते रहना है। तो फिर उसके बाद जितने भी सारी चीज़ें पेपर्स वगैरह थे वो रेडी हो चुके थे। फिर मैम मम्मी को दिया गया एक उस आई कार्ड टाइप का होता है वो दिया गया, जिसमें मम्मी का नाम, एज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। फिर उसके बाद मम्मी को एक इंजेक्शन दिया गया जो कि एलर्जी का इंजेक्शन था, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि कोई अगर मेडिसिन वगैरह देंगे तो उससे एलर्जिक है मम्मी, तो उससे ऑपरेशन से पहले ही पता चल जाएगा। ये वाली ड्रॉप जो कल ली थी हमने, तो कल भी डाली थी और सुबह भी डाली और अभी भी डालने को बोला है बार बार। तो अभी ये वाली डालनी है और सारे पेपर वर्क जो थे वो हो गए हैं। और मम्मी को 2 ड्रॉप डालने को बोला था। बड़ी होती दोनों माँ बेटे की गुफ्तगू चल रही है। कमल सिंह बोल रहा है कि मुझे भूख लगी, दीदी चल KFC। मम्मी का ऑपरेशन है यहाँ, इसको KFC जाना है। कैसे मिला है मम्मी को नंबर, ये मिला है बैंड। ये ऑपरेशन होने के बाद खुल जाएगा और ये भी वापस हो जाएगा। 3:42 हो चुका है। अभी भी हमारा नंबर नहीं आया, हम लोग वेट कर रहे हैं तब से। और ना सानू के पापा पहुँचे अभी, ना ही हमें ऑपरेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ना ही सानू के पापा आ रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं उनकी भी आज बस लेट हो गई है। एक ये बैठा है तब से हंसाने में लगा हुआ है। देखो वेट करते हैं कब तक नंबर आता है। अभी वैसे सर्जरीज तो स्टार्ट हो गई है, पता नहीं हमारा कौन सा नंबर है। और ऐसा कोई नंबर भी नहीं दे रखा है कि हमें अभी पता चलेगा कि अभी ये वाला नंबर चल रहा है और इसके बाद हमारा आएगा, क्योंकि डॉक्टर खुद ही रैंडमली बुला रहे हैं इसे। तो पता नहीं कब तक आएगा नंबर हमारा। बोला मैंने ये क्या लेके इसलिए तो मैं सुबह से हंसते में लगी हूँ कमल के साथ। हमारे राजा आए लेकिन 2 ही रोल लेके आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कमल भी आने वाला है। और फाइनली 5 बजे हमारा नंबर आ गया था ऑपरेशन के लिए। मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में बुला लिया था और सर्जरी में भी काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटा पूरा लग गया था मम्मी के सर्जरी में। और इसलिए हम ज़्यादा डरे हुए भी थे कि पिछली बार जो ऑपरेशन होने वाला था वो कैंसिल हो गया था, तो इसलिए भी हमें थोड़ा डरे हुए थे हम लोग। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका था, सब कुछ अच्छे से हो चुका था। बट मम्मी अभी भी घबराई हुई थी, क्योंकि कमल का हाथ छोड़ने से मना कर रही थी। मतलब मम्मी को बहुत घबराहट सी हो रही थी और ऑब्वियसली सर्जरी हुई है तो पेन भी हो ही रहा था मम्मी को। तो करीबन मम्मी का ऑपरेशन 6 बजे तक कंप्लीट हो गया था। बट जो मम्मी के बाद वाले ऑपरेशन थे उनका जो ब्लीडिंग तो सबके नाक से हो रही थी, नॉर्मली सबका ही हो रहा था। बट मम्मी के जो था वो पूरा 1-2 घंटा लगातार रहा, उसके नाक से खून आना बंद ही नहीं हुआ, पूरे मुंह में जा रहा था। तो बार बार उसको थूकने के लिए मैम बोल रही थी कि मम्मी को बैठाओ, फिर उसके बाद इनको डस्टबिन में थूकने के लिए बोलो, जितना भी ब्लड आ रहा है उसको सब डस्टबिन में थूकना है, मतलब अंदर नहीं निकलना है। तो काफ़ी जो मम्मी के साथ ऑपरेशन हुए थे जिनके भी, वो सारे उनकी ब्लीडिंग कम होने के बाद उनको छोड़ दिया जा रहा था। तो मम्मी का काफ़ी टाइम लग गया। हाँ, पूरा 6 बजे से 8 बजा, फिर 8:30 बजे, फिर 9 बजे जाके हम लोग थोड़ा मम्मी ठीक हुई, तब जाके हम घर गए। और बीच में फिर हमने ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी तो जो डॉक्टर सर्जन थे उनको फिर से बुलाया कि इनकी ब्लीडिंग मतलब कम नहीं हो रही है। तो सर्जन ने बोला कि कुछ टाइम देखते हैं, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर उसके बाद देखते हैं।
और बीच बीच में यहाँ पे मम्मी का हालचाल पूछने के लिए दीदी लोग भी फ़ोन करे जा रहे थे, तो वो भी काफ़ी डर चुके थे क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी ना उस टाइम पे। और फिर जैसे ही थोड़ा ब्लीडिंग कम हो गई थी तो फिर उसके बाद मम्मी को अच्छे से रेस्ट करने के लिए बोल दिया गया था, तो हमने उसको रेस्ट कराने के लिए बेड पे लेटा दिया। तो जैसे ही मम्मी ने कहा मुझे अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है, तो फिर हमें भी थोड़ा सा सुकून मिल गया था कि हाँ अब ठीक हो जाएगा। सीधा हो जा मम्मी तो। सो गाइस अभी सर्जरी को हुए काफ़ी टाइम हो गया है। सर्जरी को हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मतलब 2 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन थोड़ा मम्मी को अभी भी दिक्कत है। वरना कितने पेशेंट मम्मी के साथ के वाले चले भी गए हैं ठीक होके और सर्जरी होके, बट अभी थोड़ा सा मम्मी बता रही कि थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, तो थोड़ा सा हम उसी चीज़ का वेट करें कि मम्मी नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद हम घर को चले जाएँ। तो थोड़ा अभी 8:30 बज चुका है और हम अभी भी यहीं हैं और मेरे सानू घर में अकेले है सुबह से। तो मुझे दो जगह की टेंशन हो रही है। पहले मम्मी का टेंशन था, अब सानू की टेंशन हो रही थी। मम्मी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया, सक्सेसफुली हो गया, थोड़ा टेंशन वो वाली कम हो गई है, बट थोड़ा पेन हो रहा है ना, तो उस चीज़ की दिक्कत हो रही है। और सानू भी फ़ोन करते रह रहे बीच बीच में कि ये सानू क्या कर रही है। अब जब उसको याद आ रही है ना, तो अब मम्मा 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 बोल रही है। अभी मैंने फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले, बट थोड़ा अभी क्या कर सकते हैं ना, यहाँ रहना भी ज़रूरी है क्योंकि मम्मी के साथ एक जना तो होने को तो 2 जने हैं, भाई भी है और सानू के पापा भी हैं, बट फिर भी ऐसे हालत में छोड़ के भी नहीं जा सकती ना मम्मी को, तो इसलिए मैं घर पे भी नहीं गई। तो अभी थोड़ा ठीक है, मम्मी थोड़ा घबराई हुई है, ठीक हो जाएगी कुछ देर में। मम्मी ठीक लग रहा है हाँ? तो अभी अम्मा की भी सर्जरी हुई है यहाँ पे। फाइनली मम्मी को थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब घर को ले जा रहे हैं हम, और गाड़ी वाले भी आ गए हैं बाहर। लेटा दो मम्मी को सुला दिया है, अभी थोड़ा ठीक फील कर रही है। मम्मी तू रेस्ट कर। हाँ हाँ प्यार से अगली बताए। हाँ ठीक जा, ठीक जा, लेट जा लेट जा। मैं थोड़ा भोगे चाहूँ। हाँ ओ बाबा, मम्मा को देख के खुश हो गया ले। मम्मा कितना मिस कर रहा था आपको पता है, गपची मिस कर रहा था यार आपको। मुझे कुछ गपची मिस कर। नर्स भाई